आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। पुष्पक एक्सप्रेस में आग की अफवाह के बाद कूदे यात्री, दूसरी ट्रेन ने कुचला 11 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के जलगांव में एक बड़ी दुर्घटना सामने आई है। पुष्पक एक्सप्रेस में आग की अफवाह पर कुछ यात्रियों ने ट्रेन से छलांग लगा दी, तभी दूसरी ओर से आई ट्रेन ने कुछ यात्रियों को कुचल दिया। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। सामने आया है कि कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आने से कुछ यात्री कुचले गए हैं। मोकामा में पूर्व विधायक अनंत सिंह और सोनू मोनू गिरोह के बीच गोलीबारी, जाने किसने की पहली फायरिंग। मोकामा को नौरंगा गांव में पूर्व विधायक पंचायती करने पहुंचे थे, लेकिन किसी बात पर विवाद होने पर दोनों तरफ से 100 से ज्यादा राउंड गोली चली। इसमें कोई जख्मी तो नहीं हुआ है, लेकिन इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। संजय राय ने जेल पहुँचते ही क्या की थी पहली मांग। कातिल के लिए जेलर साहब को बदलना पड़ गया नियम। आरजी करके रेप केस के दोषी संजय राय कोलकाता प्रेसिडेंसी जेल में पहुँच गया। वहाँ जेल प्रशासन संजय राय की सुरक्षा को देखते हुए नियमों में बदलाव करने जा रहा है। राय को जेल की कोठरी नंबर 6 में अकेला रखा गया है। वहीं जेल में पहुंचने के बाद संजय राय ने सबसे पहले किस चीज की डिमांड की। अरविंद केजरीवाल ने बजट के लिए उठाई ये 7 मांग, जारी किया मिडिल क्लास घोषणा पत्र। महाकुंभ में वायरल गर्ल का हुआ मेकओवर, नए लुक में मोनालिसा को पहचान नहीं पाए लोग, बोले इसका भी रानू मंडल जैसा हाल ही होगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगे दुनिया के सबसे बड़े मेले यानी महाकुंभ में इंदौर से माला बेचने पहुंची एक लड़की जमकर वायरल हो रही है, जिसकी आंखें बेहद खूबसूरत बताई जा रही है। 40 लाख कैश, 89 लैपटॉप, 193 फोन। दिल्ली मेट्रो में ये सारे सामान भूल कर चले गए लोग। HDFC बैंक के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, 16 घंटों तक बंद रहेंगी कई सेवाएं। अभी से जान लीजिए तारीख और समय। जलगांव में बड़ा ट्रेन हादसा, आग की अफवाह में पुष्पक एक्सप्रेस से उतरे पैसेंजर को दूसरी ट्रेन ने रद्द। नवम्बर में पेश हुआ था आजाद भारत का पहला आम बजट, फिर कैसे कैसे हुआ इसकी तारीख और समय में बदलाव। महाकुंभ क्षेत्र में हुई यूपी मंत्रिमंडल की बैठक में आज लिए गए ये बड़े फैसले। मुंबई लोकल की रफ्तार पर लगेगा 2 दिन का ब्रेक, इस वीकेंड रहेंगे मेजर ब्लॉक। 200 से ज्यादा ट्रेनों पर पड़ेगा असर। बीबी के साथ एक सेल्फी ने 1 करोड़ के नक्सली का किया काम तमाम, सुरक्षा बलों को ऐसे मिली सफलता। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। टॉप माओवादी कमांडर चलपति मारा जा चुका है। उसकी मौत के पीछे एक वजह सामने आई है, जिसके कारण जवानों को उसका पता चल गया है। गुजरात के विकास को मिलेगा बढ़ावा, अमित शाह अहमदाबाद के इस क्षेत्र को देंगे सौगात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 जनवरी को गुजरात जाएंगे। गांधीनगर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। सड़क चलते 2 ऑटो ड्राइवरों में चाकूबाजी, तमाशे देखते रह गए लोग, एक ने तड़प तड़प कर तोड़ा दम। पुलिस ने मरने वाले की पहचान राजकुमार के रूप में की है, वहीं उसे मारने वाले का नाम वेंकटेश बताया जा रहा है। पुलिस हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जाँच कर रही है। PM मोदी ने किया ऐलान, कर्नाटक दुर्घटना के मृतकों के परिजनों को देंगे 2 लाख रुपए। PM मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर SC ने मस्जिद परिषद के सर्वेक्षण पर बढ़ाई रोक। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और KV विश्वनाथ पीठ ने मामले को 1 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह तक के लिए टाली है। बिहार चुनाव से पहले NDA को नीतीश कुमार ने दिया बड़ा झटका, इस राज्य में सरकार से वापस लिया गया समर्थन। JDU ने मणिपुर में M बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। धर्म के झगड़े में बाप को दफनाने के लिए सरकार और कोर्ट से लड़ रहा एक बेटा, 15 दिन से पड़ी है लाश। अब SC में फैसला सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 9 जनवरी 2025 के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है, जिसमें याचिकाकर्ता की यह याचिका खारिज कर दी गई थी कि उसके पिता जो एक ईसाई पादरी थे, वे छिंदवाड़ा गांव के कब्रिस्तान में दफनाए जाएं। CM आतिशी का रमेश बिधूड़ी पर बड़ा आरोप, कालकाजी सीट पर आतंक का माहौल। दिल्ली की CM आतिशी ने भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी और उनके सहयोगियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, बिधूड़ी और उनके सहयोगी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ गुंडागर्दी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 सड़क हादसों में 15 लोगों की मौत, CM सिद्धारमैया ने किया मुआवजे का ऐलान। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में बुधवार को 2 बड़े सड़क हादसे हो गए हैं। दोनों दुर्घटनाओं में 15 लोगों की मौत हो गई है और 24 लोग घायल हो गए हैं।